इसलिए व्यापार के पीछे की मंशा जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से बढ़ने के लिए हमारे पास जो संसाधन है, इससे कल्चर बहुत खुली, बहुत महंगी और लचीली हो जाती है। विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी फर्मों में उच्च प्रदर्शन करने वाली टीमों का नेतृत्व और विकास करते हुए मार्केटिंग पहलों को प्रभावित करने वाली कंपनी की संस्कृति के बारे में आपके उल्लेखनीय अनुभव क्या थे? इस दिलचस्प प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं हाल की कंपनियों जिनमें मैंने काम किया उनमें से 3 उदाहरणों का उपयोग करना चुनूंगा जिनमें मैंने काम किया है। निश्चित रूप से कल्चर सभी व्यवसायों में स्पष्ट रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और विभिन्न व्यवसायों की अलग अलग कल्चर हैं। मेरा हालिया एम्प्लॉय जहां मैं काम कर रहा हूं, स्कोरो नामक कंपनी है जो एक कार्य प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। वे स्केल अप मोड में है। इसलिए व्यापार के पीछे की मंशा जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से बढ़ने के लिए हमारे पास जो संसाधन है, इससे कल्चर बहुत खुली, बहुत महंगी और लचीली हो जाती है। तो मार्केटिंग पहल पर असर का मतलब है कि मेज के नीचे कुछ भी नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं कि सब कुछ नया हो, लेकिन निश्चित रूप से नई चीजों को नया करने का अवसर है। हाँ, यह एक मार्केटर के रूप में बहुत रोमांचक है और मेरी टीम के लिए बहुत रोमांचक है और पूरे व्यवसाय के लिए रोमांचक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले से ही इस तरह का सबसे अच्छा मार्केटिंग अभ्यास है, चलो इसे इस तरह से करते हैं और हम थोड़ा नया प्रयास नहीं कर सकते हैं। इसलिए अवसर महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि एक मार्केटर के रूप में यह वास्तव में रोमांचक बनाता है। एक अन्य संगठन जिसमें मैंने काम किया वो बहुत अधिक स्थापित संगठन है जिसे KPMG कहा जाता है और यह एक वैश्विक लेखा और परामर्श फर्म है। स्कोरो से बहुत अलग स्थिति क्योंकि जाहिर तौर पर यह एक अच्छी तरह से स्थापित संगठन था। जिस व्यवसाय के लिए मैंने काम किया है वह KPMG के भीतर एक SaaS स्टार्टअप है, इसलिए KPMG की संस्कृति कुछ हद तक जोखिम देने वालों के रूप में, अकाउंटेंट के रूप में और जाहिर तौर पर मार्केटिंग महत्वपूर्ण थी, लेकिन उसी तरह से शांत नहीं थी जिस तरह से स्टार्टअप को उनकी आवश्यकता थी। इसलिए KPMG में संस्कृति हमेशा मेरे लिए कुछ हद तक विवश थी। हम एक बड़े संगठन के भीतर एक स्टार्टअप व्यवसाय शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कि हमें चीजों को अलग तरह से करना है, लेकिन तब हम बाजार की तुलना में व्यावसायिक संस्कृति से थोड़े अधिक विवश थे। तो यह स्कोरो के लिए एक बड़ा विपरीत था। और मुझे लगता है कि शायद बीच में एक कंपनी थी जिसे मैंने हाल ही में ऑटोमेशन के लिए काम किया था, जो सिलिकॉन वैली में स्थित है, जिसका अर्थ है कि उस क्षेत्र में सुपरफास्ट विकास की तलाश में कल्चर बहुत महंगी है। जब तक मैं इसमें शामिल हुआ वे पहले ही एक निश्चित मात्रा में पैमाना देख चुके थे। व्यवसाय को आगे बढ़ाने और मार्केटिंग के साथ नई चीजें करने की इच्छा जरूर है, लेकिन पहले से ही कुछ संरचनाएं थीं। मुझे लगता है कि यह गोल्डीलॉक्स की स्थिति की तरह लगता है। स्कोरो बेबी बिजनेस की तरह है और कुछ नई चीजों की तलाश में है। ऑटोमेशन एक मध्यम आकार की बहन के पुराने भाई की तरह है और KPMG बड़ा डैडी था। और हाँ, उन सभी संगठनों के लिए मार्केटिंग की जरूरत है, अलग बनो। हाँ, इस प्रकार के सभी परिदृश्य, लेकिन हाँ, यह मेरा अनुमान है।